नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 4 प्रायोगिक ज्यामिति उसमें प्रश्नावली 4.1 पढ़ाऊंगी। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। तो उसमें पहला है चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ऐसा हमें चतुर्भुज ABCD बनाना है। तो हमें दिया है AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर और हमें चतुर्भुज ABCD बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, AB 4.5 सेंटीमीटर का हम बनाएंगे। तो ऐसे AB 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। B को केंद्र मानकर त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। तो ये B को केंद्र मानकर पराकर है उसे 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ऐसे ऊपर एक चाप लगाया। A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य चाप बनाया जो पहले चाप को बिंदु C में काटता है। तो A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो पहला चाप था उसको ऐसे C में काटता है। तो यहाँ हमें C नाम दे दिया। BC और AC को मिलाया। तो ये जो BC यहाँ जो काटता है वहाँ से ये BC बनाया और यहाँ से AC बना दिया। A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बनाया। A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ऐसे ऊपर एक चाप बनाया। C को केंद्र मानकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप बनाया जो पहले चाप को बिंदु D में काटता है। ये C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर यहाँ एक चाप लगाया जो ये पहले चाप को काटता है। ये वहाँ नाम D दे दिया। AD और CD को मिलाया। तो ये AD और ये CD को मिला दिया। ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। तो ये ABCD ऐसे हमने चतुर्भुज बना दिया। दूसरा है JU 3.5 सेंटीमीटर है, UM 4 सेंटीमीटर है, MP 5 सेंटीमीटर है, PJ 4.5 सेंटीमीटर है, PU 6.5 सेंटीमीटर है और हमें चतुर्भुज JUMP बनाना है। तो JU 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। तो ये JU का 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। J को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया। तो J को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया। तो ऐसे एक चाप बनाया 4.5 सेंटीमीटर का। U को केंद्र मानकर त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर लेकर अन्य चाप बनाया जो पहले चाप को बिंदु P में काटता है। तो U को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर लेकर ऐसे ऊपर एक चाप बनाया जो पहले चाप को काटता है। वहाँ P नाम दे दिया। PJ और PU को मिलाया। तो ये PJ और ये PU को मिलाया। P को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप बनाया जो ये P को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ऐसे एक चाप बनाया। अब U को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक अन्य चाप बनाया जो पहले चाप को बिंदु में जो काटता है उसको M नाम दे दिया। तो U को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ऐसे एक चाप बनाया जो पहले चाप को काटता है। वहाँ M नाम दे दिया। अब ये MP और MU को
मिला दिया। अब ये JUMP ये अभिष्ट चतुर्भुज है, तो ये MU और MP को मिलाकर JUMP एक चतुर्भुज बना दिया। तीसरे में दिया है OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज बनाना है MORE। तो हम क्या करेंगे, पहले OR 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाए। तो ऐसे OR 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। O को केंद्र मानकर 7.5 सेमी त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया। तो ये O को केंद्र मानकर 7.5 त्रिज्या लेकर ऐसे एक चाप बनाया। R को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ऐसे दूसरा चाप बनाया। जो ये पहले चाप को काटता है वहाँ E नाम दे दिया। OE और RE को मिलाया, तो ये OE और RE को ऐसे मिला दिया। अब E को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बनाया। तो E को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बनाया। O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप बनाया जो पहले चाप को काटता है। तो O को केंद्र मानकर 4.5 सेमी त्रिज्या लेकर ऐसे दूसरा चाप बनाया जो पहले चाप को काटता है, वहाँ M नाम दे दिया। OM और EM को मिलाया, तो OM और EM को मिला दिया। MORE अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है, तो MORE ये अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है। देखो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। चौथा दिया है BE 4.5 सेंटीमीटर, ET 6 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज BEST बनाना है। तो क्या किया, TE 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। तो TE ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। TE को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा बनाई। तो TE को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा बनाई। कैसे बनाते हैं, ये T को केंद्र मानकर ऐसे एक चाप लगाया, E को केंद्र मानकर ऐसे ऊपर एक चाप लगाया, T को केंद्र मानकर ऐसे नीचे चाप लगाया और E को केंद्र मानकर ऐसे नीचे चाप लगाया। अब ये जो है चाप, दोनों जो चाप को छेदती है वैसे एक रेखा बना दी। दोनों चाप को काटती है, वहाँ से एक रेखा खींच ली। अब E को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया तथा T को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप बनाया जो पहले चाप को बिंदु S में काटता है। तो ऐसे ये T को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ऐसे एक चाप बनाया। E को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ऐसे दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को काटता है, वहाँ S नाम दे दिया। E को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया तथा T को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य चाप बनाया जो पहले चाप को बिंदु B में काटता है। तो अब यहाँ हम नीचे लेते हैं, T को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक नीचे ऐसे चाप लगाया, E को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ऐसे चाप बनाए। ये दोनों चाप काटते हैं, वहाँ B नाम दे दिया। अब TS, ES, BT और EB को मिलाया। तो ये जो TS, ES, ये TB और EB ये सबको मिलाया और BEST अभिष्ट समचतुर्भुज है।
तो ऐसे हमने चतुर्भुज की रचना की है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 4.1 गणित की नोटबुक में ये जो रचना है वो बनानी है और आपको ये जो रचना के चरण है वो भी लिखना है।